नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत करता हूं आप ही के बने अपने चैनल पे। क्या है हमारा सीरीज देखिए चल रहा है विजय रथ। क्योंकि आपको पता है विजय क्यों, क्योंकि इस विजय रथ में आपको भी सवार हो जाना है। और आपको पता है सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। कौन सा सीजीएल? तो जी हाँ, झारखंड सीजीएल। और आज का जो सेशन हम लोग रखेंगे वो मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग का। और इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सब डिसाइडिंग है, यही आपके बनाएंगे मेरिट, या इसी को आप बोल सकते हैं कि इसमें स्कोरिंग आप कर लिए तो कहानी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, जीके आपको मिल रहा है, कंप्यूटर भी देने लगे, अब आपको रीजनिंग की बारी है। रीजनिंग भी आपका, और रीजनिंग ये सब है ना कि लास्ट के 10-15 दिन अगर आप देख कर जाइएगा तो कहानी क्लियर होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन हम जो लाए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स या तो किसी झारखंड पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन होगा, या तो अन्य किसी कहानियां में पूछी गई क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड है। तो देखिए, आप 9 वर्ष अच्छी तरीके से मनाए होंगे, और मनाकर फिर आप अपनी यही विजय रथ की गाड़ी में बैठ जाइए। आपका सीजीएल भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर लगातार आप सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो आप जाइएगा हमारे चैनल पे, और विजय रथ करके मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है। उसके अंतर्गत आप देखिएगा तमाम सब्जेक्टों के अलग अलग वीडियो अब पार्ट बाय पार्ट डाला गया है। कभी आप सोचिएगा कि लगातार पार्ट अगर सीरीज नहीं देखिएगा, एक एक कर कर के नहीं देखिएगा, सोचिएगा बीच का तीसरा पार्ट देख लें, दूसरा पार्ट देख लें, तो कोई कहानी आपको समझ ही नहीं आएगा। काहे कि हर दिन एक सेट कंप्लीट करवाने के प्रयास है, और हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता उस पार्ट को आप छोड़ कर गए और वही पार्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ दे। बोलते हैं ना, उस लड़की की तरफ हम नजर हटाएं और वही लड़की आईएएस बनकर आपके घर के द्वार पर पहुंच जाए, तो क्या कंडीशंस बनेगी। लेकिन नया साल है, नया जोश के साथ है, आपको किसी पर ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। वो कितने भी मुस्कुराते रहे, वो हंसते रहे, मुस्कान उसकी अलग जगह, चमकान उसकी अलग जगह, लेकिन आपका अपना पहचान अपनी जगह। तो आप अपनी पहचान बनाइए, उसकी चमकान पर मत रहिए। वो अपने चम उसका काम है, वो अपने काम करेगी, लेकिन आप अपनी पहचान बनाइए, और इस बार 2024 आप अपने कदमों में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब समय नहीं, तो 111 से आप देख रहे होंगे, क्योंकि 110 तक जो सीरीज है वो साइंस और कंप्यूटर मिलाकर था, तो 111 से स्टार्ट है, 11 से 130 यानी 20 क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्या बोला है? यदि कोई भाषा में वन को 27 ONE। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि ये वन को हम 27 ऐसे में लिख दे, वो कंफ्यूज करने के लिए। वन को कोड दिया है 27, उसी तरह 9 को कोड लिखा है, 9 को कोड लिखा है, 9 को क्या कोड लिखा है? तो 9 को कोड लिखा है 64। तो आपको क्या बताना है? 15 का कोड बताना है। किसका कोड बताना है भैया? तो आप बोलिएगा 15 का हमको कोड बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखिए, बताने का तरीका, आप बोलिएगा वन का कोड, तो पहले तो दिमाग में यही आता है कि प्लेस वैल्यू लिख लें, और प्लेस वैल्यू से कहानी शायद निकल जाए। तो प्लेस वैल्यू से आप बोलिएगा कि कहानी अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालिएगा? तो आप बोलिएगा एन का वैल्यू कितना होता है? तो 14, 15 इसका होता है, और ई का वैल्यू कितना होता है? तब 5। अगर आप ऐसे कीजिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा, तो 27 तक आना इम्पॉसिबल लग रहा है। काहे कि 15 और 14 को जोड़िएगा तो 29, और 29 में 5 जोड़िएगा तो कहानी आपकी उसी के तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो कैसे 27 लाया जाए? तो एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, अगर स्ट्राइक आपका कर रहा है, ये 27 किसका क्यूब है भैया? तो आप बोलिएगा ये क्यूब होता है 3 का। जी हाँ, 3 का अगर 3 बार मल्टीपल कीजिएगा तो आएगा 27। उसी तरह आपका कहा है 64 है दिले बाबू, तो 64 किसका स्क्वायर या क्यूब होता है? तो आप बोलिएगा ये 8 4 का क्यूब होता है। अब बोलिए सर ऐसा आपने क्यों बताया? तो देखिए, ये बताने का इसलिए मकसद था, कभी भी आपको नंबर ऐसा दिखाई दे तो आप बोलिएगा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्या इसका 5 का क्यूब हो जाएगा? तो आप बोलिएगा ऐसा देख लेते हैं, तो 5 का क्यूब 125 कहीं दिया हुआ है क्या? तो देखिए ना 125, और आप धड़कले से मार कर निकल जाइएगा, आप बोलिएगा कि आंसर मेरा ये होगा, लेकिन आप हो जाइएगा गलत। अब कुछ ना कुछ लॉजिक रीजनिंग में रहता है। अगर ये 3 का क्यूब लिखा है तो इसका लिखने का मकसद होगा, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स, देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3,
तब 3 का क्यूब लिखा है। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब 64 लिखा है, यानी नंबर्स ऑफ लेटर देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर्स ऑफ लेटर, इसीलिए 4 का क्यूब। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ लेटर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ लेटर्स और उसका हमको क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होगा, तो हर कोई जानेगा 343। अब ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में कहीं लिखा हुआ है क्या, तो देखिए 343, और इसी को तो बोलते हैं 343, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर, हम लोग नए साल की शुरुआत ए फॉर इलाहाबाद या अलाउद्दीन खिलजी से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोडवेज के एक कार्यक्रम में गुजरते हुए श्री बोनी हमारी बोनी है, देखिए ने नोट किया कि हिमातपुर से इमालीपुर, नाम तो बहुत खतरनाक दिया है बबुआ, जाने के लिए 4 मार्ग उपलब्ध हैं। यानी देखिए क्या बोला, ये हिमातपुर, यानी आप ऐसे समझिए ना, हेमा का घर से आपको इमली का घर जाना है भैया, तो हेमा मालिनी के घर से आपको जाना है इमली का घर, और इसके लिए 4 मार्ग दिए गए हैं, यानी 4 रास्ते दिए गए हैं। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते से आप गुजर सकते हैं। अगर उसके पिताजी निकल जाएं, उनको पता है कि इस रास्ते से तुम आता है, तो दूसरे वाले गली से घुस जाते हो, और अगर पता है कि उसमें कोई भाई खड़ा है तो तीसरे वाले रास्ते से घुस जाते हो। उसी तरह 4 यहाँ पर गलियाँ दी गई है, 4 रास्ते दी गई हैं। फिर देखिए इमालीपुर, वही इमली से आप बोल सकते हैं जोरापुर, इमली से जोरापुर, यानी जोराही से जाने के रास्ते 6 मार्ग दिए हुए हैं, 6 अलग अलग रास्ते दिए हुए हैं। आपसे क्या पूछा, हिम्मतपुर देखिए यहाँ हिम्मतपुर लिखता है, यहाँ कुछ लिखता है से जोरापुर तक पहुंचने के कितने मार्ग संभव हैं। तो यहाँ से अब आपको यहाँ जाने के कितने मार्ग संभव है, यही आपसे पूछा है। बहुत कोई एकदम धड़ल्ले से क्या करेगा, 4 यहाँ से यहाँ जाने का है और 6 यहाँ से यहाँ जाने का है, 4 + 6 जोड़ेगा, बोलेगा 10 मार्क हैं, 10 ऑप्शन में मार्कर एकदम सट से निकल जाएगा, हो जाएगा आपका गलती। तो ऐसा गलती नहीं कीजिए। देखिए क्या आपको करना है, इससे इसमें जाने का 4 रास्ता है, तो इससे जाने का रास्ता कितना बनेगा, ये देखिए 4 यहाँ से भी बन रहा है, फिर 6 यहाँ से भी बन रहा है, तो 4 + 4 और +6, तो सीधा देखिए ना, जब आप इस तरह के कंडीशंस देखते हैं तो इसी को तो बचपन में पढ़े हैं मल्टीपल सर। जी हाँ, जब मल्टीपल पढ़े हैं तो 6 × 4 कितना होगा, 24 मार्क, इतना थोड़ी हम करेंगे, 6 चौके 24, 24 रास्ते बनेंगे। फिर आपका ए फॉर ऑप्शंस इलाहाबाद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट प्रश्न एकदम आपका मानसिक लेवल से पूछा गया है, यानी आपके दिमाग से पूछा गया है। दिमाग से कैसे, तो वो देखिए किस तरह से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एकदम साधारण सा बात पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चंस। और क्या बोला गया, रेल यात्रा के दौरान आपने देखा कि अगले कोच से एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर जाता है। ठीक है, गिर गया भैया, किसी के ख्वाब में होगा या किसी की तलाशी में होगा तो गिर गया। ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, हाथ पकड़ के उठा लेना चाहिए, यही करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस आपसे दिया है, ऑप्शंस क्या बोला है, ट्रेन को रोकने के लिए तुरंत अलार्म चेन खींचेंगे ताकि उसे मदद मिल सके। और दूसरा ऑप्शंस, और 3-4 ऑप्शंस कहाँ गया पता नहीं, लेकिन 2 ही ऑप्शन में देख लेते हैं। इस व्यक्ति को चिल्लाकर गिरने से रोकें और उसे जल्दी से पकड़ने के लिए कहें। ये तो कोई बातें नहीं बोल रहा है भैया, मैंने वो गिर रहा है तो उसको चिल्लाकर बोलेंगे अरे भैया रुक जो अभी मत गिरो, हाँ जब ट्रेनवा रुक जाएगा तब गिरेगा। अरे गिर गया बाय मिस्टेक। तो देखिए पहला ऑप्शन से कभी भी इस तरह का कंडीशंस आएगा, क्या कीजिएगा, ट्रेन की आप चेन खींचिएगा और चेन खींचने के बाद रुकेगा तब उसकी मदद कीजिएगा और फिर उसको ऊपर ले जाकर रास्ते पर। तो देखिए ना सभी ए ऑप्शन आ रहा है यार, लगता है नया साल के शुरुआत ए से हुआ है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए ये कुछ वर्ड लिखा हुआ है, साइबरनेटिक्स में प्रयुक्त एक वर्ण उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। देखिए इस तरह के सवाल को आपको कैसे करना है, कुछ नहीं, ऐसे लिखा हुआ है ना तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, साइबर। अब साइबर नेटिक्स, अब इसमें क्या करना है, बोला है जो वर्ण यानी अंग्रेजी के अल्फाबेट में जो स्थान पर, जो जैसे आप बोलते हैं ए का स्थान 1 नंबर पे, बी का स्थान 2 नंबर पे, तो बोल रहा है इस जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें वही स्थान पर कौन सा ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। तो पहले स्थान गिन लेते हैं। देखिए पहला स्थान पर सी लिखा हुआ है तो होगा नहीं, पहला स्थान पर ए आता है, दूसरा स्थान पे ये नहीं आता है, तीसरा स्थान पे ये नहीं आता है, चौथा स्थान पर डी आता है, ई नहीं आता है, पांचवा स्थान पर तो आई दूर दूर तक नहीं आता है, छठा स्थान पर एन दूर तक कोई संबंध नहीं, सातवां स्थान पर ई भूल कर भी नहीं आएगा, और आठवां स्थान पर टी, टी का अपना स्थान होता है 20, और आई, आई देखिए 9वां स्थान पर है और आई 9वें स्थान पर आता है। तो देखिए यहीं पर कहानी आपका हो गया खत्म। तो यहाँ पर आप आई मारिएगा और सी फॉर कहोना प्यार है कहकर निकल जाइएगा। फिर देखिए किससे प्यार है वो आपको इंपॉर्टेंट रखता है, सीजीएल से, ये आप भूलिए मत। कहोना प्यार है तो किसको कहिए, सीजीएल को कहिए कि हमको तुमसे प्यार है। फिर देखिए शब्दकोश क्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन, सबसे एक क्वेश्चन से इससे पूछेगा। डिक्शनरी का क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है इस क्रम में मध्य में कौन आएगा, मध्य में कौन आएगा, यानी देख लेते हैं कितने दिए हुए वर्ड। तो वर्ड दिए हुए 1 2 3 4 5, 5 वर्ड दिए हुए हैं तो मध्य में कौन आएगा। कभी भी आपको पता है मध्य मतलब होता है बीच का वो इंसान या बीच का, तो बीच का 5 ऐसे ऐसे मान लीजिए दिए हुए हैं, बोलेंगे इसका बीच का कौन है तो बोलेंगे ये 2 नीचे का, ऊपर का 2, बीच का कौन बचा ये, यानी बीच का हमको जानना है, यानी बीच का मतलब थर्ड प्लेस में कौन होगा ये हमको जानना है। यही तो मैथ में पढ़ते आए हैं। तो देखिए आपको डिक्शनरी पता होगा, GUN सब में है, तो ये तो ऐसे 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 चला गया। फिर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में पहले एस आएगा, एम आएगा कि एन आएगा, तो देखिए पहले आता है एम, तो पहला में ये रखाएगा फर्स्ट नंबर पे ये। फिर इस संख्या में बात करेंगे, ये तो कट गया, फिर क्या आएगा आपका, फिर क्या आएगा, ई आएगा कि एन आएगा, कि एन आएगा, तो देखिए फिर आएगा ई यानी दूसरा प्लेस में ये, तो ये भी यहाँ से कट गया, 3 2 5, 3 2 5 एम। अब आई आएगा कि एन आएगा तो कि ई आएगा, तो आप क्या बोलिएगा भैया कि टी आएगा, तो आप बोलिएगा डिक्शनरी के हिसाब से पहले आता आई, तो तीसरा प्लेस में ये, तो तीसरा प्लेस तो हमको जानना है मध्य का, यानी सी फॉर आपका कहोना प्यार हो जाएगा। गजब का लेखन दिया है क्वेश्चन में, एकदम ए पहले चला, फिर लगता है सी चलेगा, फिर आगे पता नहीं का चलेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। रेन का कोड आपको साफ साफ दिया हुआ है, इस तरह के कोड सबसे आसान होते हैं, जो दिया हुआ है उसको देखकर एकदम छाप देना है। रेन का कोड दिया हुआ 8, फिर दिया डॉलर, फिर दिया परसेंटेज और फिर दिया 6। आपसे मोर का कोड भी दिया हुआ है, तो मोर का कोड भी लिख देते हैं भैया। मोर का कोड क्या दिया हुआ है, तो 7 हैच, फिर 8 और 8 दी रेट दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोला भैया किसका कोड, तो रिमेन का कोड लिखना है, रिमेन लिख दिए हम, रिमेन लिख दिए। अब आप कोड लिख दीजिए, तो आर का देखिए 8, ई यहाँ पर दिया हुआ था 8 द रेट, एम यहाँ पर 7, ए यहाँ पर दिया हुआ है डॉलर, आई कहीं पर दिया हुआ है तो परसेंटेज, और एन दिया हुआ है 6। अब आप देख लीजिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए आपका ए फॉर इलाहाबाद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह प्रभा, प्रभा का कोड दिया हुआ है, तिलक का कोड दिया हुआ है, और आपको बताना है भारती का कोड, भारत से बना भारती का कोड। तो देखिए पी का कोड 2, ऐसे ही मिला लीजिए सीधा सीधी। फिर देखिए आर का कोड, तो ये भी उसी तरह से चलेगा, क्या है कि 3 2 5 3 2 5। इसमें देखिए नंबर ऑफ लेटर 3 3 6, तो इसका कोड दिया हुआ है 3 3 6। अब इसको मिलाने का कंडीशंस कैसे होता है, देखिए 3 यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ है क्या, 5 5
5 3 जगह दिया हुआ है, तो 5 देखिए ए का कोड, ए का भी कोड 5 और यहाँ भी ए का कोड 5, यानी कंडीशंस क्या चल रहा है, कोई नंबर्स ऑफ लेटर्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, सीधा सा पार्ट क्या चल रहा है, तो सीधा इसको उतार दिया। आपको भारती का कोड लिखना है तो बी का देखिए यहाँ पर कोड दिया हुआ है 9, 9 सभी में दिया है। एच का कोड देखिए, एच यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ है, तो एच का कोड यहाँ पर 6, तो 9 के बाद 6, 9 के बाद 6, सिर्फ 2 ऑप्शन में ये 2 कट गया। फिर आपको देखिए ए का कोड, ए का कोड 5, तो ए का कोड 5, ए मारकर निकल जाइए। इसको सीधा इसी तरह से करना है, एग्जाम के अप्रोच से करना है, ये नहीं कि पूरा ऐसे लिख कर करना है। यह मैं एक बता दिया, और दूसरा आपको सीधा ऑप्शन देखना है। ये तो ऑफलाइन पेपर होगा, सीधा पेपर में देखिएगा, ऐसे कीजिएगा, 2 को एलिमिनेशन कीजिएगा, 3 को एलिमिनेशन कीजिएगा, कहानी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल आपका 18 नंबर, 18 नंबर 118, यानी आप बोल सकते हैं 18 नंबर क्या बोल रहा है, कहानी देखिए। बोला अगर कोड LOT लोट, LOT का कोड दिया हुआ है 144225400, अब इसको देखकर बहुत कोई ऐसा ही बेहोश हो जाएगा, अरे बेटा ई का दे दो, इतना बड़ा कोड, इतना छोटा लेटर और इतना बड़ा कोड, बेटा हमारा साथ मजाक करे थे का। तो देख एकर कोड दिया RYE का 324 625 और 25। जब इस तरह के इतने बड़े कोड देना, तब आपको एक ही कंडीशंस याद आना चाहिए कि नंबर्स लेटर्स, जो लेटर्स का प्लेस वैल्यू होता है ना, उसको पहले लिखिए। अरे बबुआ प्लेस वैल्यू लिखिए, देखिए कंडीशंस अपने बनेगी। आप बोलिएगा एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है सर, तो आप बोलिएगा एल का प्लेस वैल्यू जो होता है ना वो होता है 12, ओ का प्लेस वैल्यू सर 15, टी का प्लेस वैल्यू सर 20। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको देखिए तुरंत मिल जाएगा। उसी तरह आर का प्लेस वैल्यू सर 18, वाई का प्लेस वैल्यू सर 25 और आपका ई का प्लेस वैल्यू सर 5। तो देखिए ना बन गया सर, कैसे बन गया। अब देखिए 144 225 और 400, तो देखिए तो 12 का स्क्वायर आपको नहीं पता 144 होता है, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। उसी तरह 18 का स्क्वायर 324, y का 25 का स्क्वायर 625 और 5 का स्क्वायर 25। यानी कुछ नहीं किया, नंबर्स ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होता है उसका स्क्वायर से लिखा है और इतना बड़ा किया। तो आपको बताना है LIGHT अपना लाइट का, प्रकाश का आपको बताना है कोड, और प्रकाश का आपको कोड बताना है। तो आप झड़ल्ले से बताइएगा, क्या बताइएगा भैया, तो तुरंत प्लेस वैल्यू लिख कर बता दीजिएगा और आपके जीवन में भी प्रकाश आएगी। लेकिन कैसे आएगी, जब तक सीजीएल की तरफ नहीं निकालिएगा या कोई नौकरी नहीं निकालिएगा, तब आपके जीवन में इसी तरह का अंधकार रहेगा, प्रकाश जल्दी नहीं आएगी। ऐसे तो सिर्फ नौकरी ही जिंदगी नहीं है, लेकिन प्रकाश आपको पाना है तो कुछ ना कुछ तो बेहतरीन करना ही होगा। चलिए, तो एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, आई का प्लेस वैल्यू 9, जी का प्लेस वैल्यू 7, एच का प्लेस वैल्यू 8 और टी का प्लेस वैल्यू 20। अब बस इसका स्क्वायर लिखते चल जाइए। 12 का स्क्वायर 144, तो 144 देखिए सभी में दिखाई दे रहा है। फिर देखिए 9 का स्क्वायर 81 सभी में दिखाई दे रहा है। फिर देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 किस में दिखाई दिया 81 के बाद, तो सिर्फ 2 ऑप्शन में ये 2 ऐसे कट गया सर, हम बोले हाँ। फिर देखिए 8 का स्क्वायर 64, तो 64 सिर्फ इसमें डी फॉर हमारी प्यारी सी देव रानी जी या देव सेना बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सीधा सीधी सवाल है, खाली स्थान को भरिए। तो ऐसे भर दीजिए ना सर, क्या है, इस रेखा ऐसे ऐसे जा रही है तो ये रेखा ऐसे ऐसे बनेगी, ये रेखा इस तरह ऊपर की तरफ किस में दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये नीचे की तरफ से है भैया, हमको चाहिए बीचवा से, तो बीचवा से सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, डी फॉर देव सेना। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं हम लोग, सवाल नंबर 20 पर आ गए हैं, यानी हम टोटल सवाल यहाँ पर कितना कर लिए हैं, तो 10 सवाल का प्रश्न कर लिए हैं। इसमें क्या बोला, इसमें देखिए बहुत सुंदर सी बात बोला, क्या बोला, ABCD कप रखा हुआ है, उसकी ऊंचाई 2h, यानी इसका ऊंचाई 2h है, जिसका D
जिसका कप डी की ऊंचाई एच है, यानी ये जो डी है ना इसका ऊंचाई भैया एच है, और ये तीनों की ऊंचाई कितनी है, तो 2h है। अब बोलता है कप ए बी सी डी के तल का घेरा जो दिखाई दे रहा है, यानी नीचे का घेरा जो है वो ए का 3D में है, फिर इसका डी में है, फिर 2D में है, और ये 4D में है। जबकि कप ए बी सी डी का ऊपरी घेरा जो है वो जस्ट उल्टा, ये डी में है, ये 3D में है, ये 2D में है, और ये 4D में है। आपसे पूछा किस कप में अधिक पानी भरेगा, कौन सी ऐसी कप है जिसमें अधिक पानी भरेगा। ये जानते हैं सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ये लिखा था, ये फलतुआ साला लिखा था। काहे लिखा था एग्जामिनर, वह जानता था कि तुम पढ़ेगा, और तुम पढ़ेगा तो वही गड़बड़ाएगा। अरे जब ये फोटोए दे दिया है और इस फोटोआ से आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा होगा। देखिए पहला फोटो देखिए, इसमें नीचे पानी स्तर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ऊपर बहुत कम मात्रा में पानी आएगा, यानी ठीक ठाक लेवल हम बोल सकते हैं। ये जो इस टाइप का आप कंटेनर देखते हैं, इस टाइप का कंटेनर जब देखता है बबुआ तुम लोग, तो देखता है इसमें पनिया देखने में लगता है होटलवा में या चाय का कपली जब पिएगा ना 5 रुपया वाला चाय, हाँ, तो वहाँ पर यही वाला कप्पा देता है। देखे में तो भर देगा, लगेगा अरे बाप 5 रुपया में इतना भर के दिले है चाय, हाँ, लेकिन रहता कितना है चाय, एकदम नॉर्मल। अगर अपना कप से मांगोगे ना घर वाला कप्पा से, तो उसका आधा रहता है, क्योंकि ये नीचे कम स्पेस है और ऊपरे जो स्पेस है यहीं पर चाय वह ज़्यादा भरा रहता है, नीचे तो बहुत कम स्पेस है। तो ये तो अधिकतम वाला हट ही गया। ये सिंपल आपका कप है, और ये सिंपल कप आप घर में इससे पीते होंगे पानी होने, तो इसमें सभी इस एरिया या इस एरिया सभी में इक्वल पानी रहता है। लेकिन ये बड़का गो घड़वा लाए हैं, कभी देखे हैं बड़का गो घड़वा एकदम टिनवा टाइप के, उसमें देखते हैं जब इसमें पानी भरेगा ना, तो ये तो इससे ज़्यादा लेवल यहाँ ले लिया और इससे ज़्यादा लेवल यहाँ अचीव कर लिया, तो सबसे ज़्यादा पानी केकरा में भरेगा, यही अलग कंटेनर में, यानी डी फॉर। ये पढ़ने की जरूरतें नहीं था, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ था। नेक्स्ट सवाल पर आइए, 21 नंबर 121। ऑल द बेस्ट आप सभी को भी आने वाले समय के लिए। तो ऑल द बेस्ट का जो कोड रखा गया है वो रखा गया है 645। फिर बोला बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक का कोड क्या रखा, 786। फिर बोला द गुड लक, यानी देखिए कहने का 3 तरीका एग्जामिनर दिया है। अगर कोई जा रहा है तो 3 बार उसको बोलिए ऑल द बेस्ट, एगो के बोलिए बेस्ट ऑफ लक, और तीसरा आपको मन कर रहा है तो बोल दीजिए द गुड लक। तो देखिए इसको लिखा कोड 589। आपसे पूछा गुड का कोड, तो गुड का कोड कैसे निकलेगा, देखिए आपको पढ़े होंगे इस तरह के क्वेश्चंस कैसे निकलता है। तो देखिए ना, कॉमन जिसमें दिखाई दे रहा है पहले काटते चले जाइए। तो आप बोलिएगा सर लक इसमें दिखाई दे रहा है, लक इसमें दिखाई दे रहा है, तो कॉमन नंबर भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो बोले 8, यानी लक का कोड 8 यहां से कट गया। अब आप बोलिएगा यहां हमको द कहीं पर दिखाई दे देगा ना, तो गुड का कोड जो बचा रहेगा वही होगा। तो द का कोड यहां पर देखिए द दिया हुआ है, द दिया हुआ है। अब द में देखिए कौन सा कॉमन है, तो 5 कॉमन है, 5 कट गया, बचा क्या 9। 9 किसका कोड होगा, गुड का, तो गुड का ए फॉर इलाहाबाद 9 कोड होगा। देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछता है, रिलेशनशिप वाले सवाल। देखिए क्या पूछा है, रिलेशनशिप में तो आप लोग माहिर हैं, तो इस तरह के सवाल में भी आप लोग माहिर होंगे। क्या पूछा, ठोस तरल और गैस का संबंध बताना है, तो संबंध बताइए ना सर, आप तो इतना संबंध बनाए हैं, बिगाड़े हैं, तो संबंध बताने में क्या दिक्कत है, संबंध बताइए। ठोस तरल और गैस में किसी तरह का आपस में संबंध नहीं हो सकता है। ठोस एक अलग प्रकृति का हो गया, तरल अलग हो गया, और गैस तो अलग हो गया, तो यानी तीनों अलग अलग होंगे, यानी बी फॉर ये होगा। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता, ना तो गैस या तरल या कोई भी, ये तो एक साथ मिल ही नहीं सकता, और साथ में तो हाथ ही लोग मिलाएगा नहीं, तो तीनों अलग अलग हैं। इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल 123 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। अब इसके बाद 7 सवालें आपके लिए बचे हैं, और उसके बाद कहानी को हम लोग करेंगे डे एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपको सेशंस इसी तरह से अच्छा लग रहा है, प्यार मोहब्बत देना न छोड़िए, और
इसी तरह आप अपनी मुस्कान के साथ, उस मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी मुस्कान, चेहरे की मुस्कान के साथ हमें प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सेशन को करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि आखिरी पड़ाव में है तो हर किसी को आप अच्छी तरह से ये कर सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करवा सकते हैं। क्या पता आपकी उसकी दुआ आपके काम आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, इस तरह के सुडोकू बचपन में बड़े पढ़े होंगे, खेले होंगे सुडोकू, नहीं खेले हैं तो देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है, क्या बताना है भैया, देखिए रिलेशन बताना है, ये दोनों से ये रिलेशन बन रहा है, ये दोनों से ये बनेगा, ये दोनों से ये बनेगा, नहीं तो किसी तीनों का जोड़ एक इक्वल होगा, तीनों का माइनस इक्वल होगा, तीनों का गुना इक्वल होगा, यही कंडीशन ये सब में नॉर्मली बनता है। तो देखिए हम जब ये दोनों से ये प्रक्रिया में आने का प्रयास करेंगे तो देखिए माइनस कीजिए या किसी भी कीजिए 9 नहीं आ पाएगा। तो हम जोड़ के एक कंडीशन बनाते हैं, 11 प्लस 10 प्लस 9 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 19 और 11 30 आएगा। चलिए ठीक है भैया, 7 प्लस 15 प्लस 8 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 7 15 15 30, यानी कहीं ना कहीं समझ में आया कि दो जोड़ हो रहा है 30। तो देखिए ना 12 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 13 क्या आना चाहिए, 30, यानी इस क्वेश्चन मार्क में 13 आना चाहिए जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। अब ब्लड रिलेशन का इतना बेहतरीन क्वेश्चन क्या ही बोला जाए, ये सीधा बोला गया, फिगर करके जो बताया जाता है ना, इशारा करके ब्लड रिलेशन वो है। एक औरत को पार्क में दिखाते हुए विनीत कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो विनीत का उस औरत से संबंध आपको बताना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इसको पढ़ा कीजिए तो मेरे से स्टार्ट किया कीजिए पढ़ने का, यही इसका ट्रिक है। जब आपको ये इशारा करके बताया जाए तो मेरे से स्टार्ट कीजिए, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। अब आपके दादाजी सोच लीजिए, अपने से एकदम रिलेट इसको कर लीजिए, एकदम इस तरह के सवाल को अपने से आपको रिलेट करना, और अपने से जब रिलेट कीजिएगा तो कहानी एकदम आसान हो जाएगा। तो अपने से रिलेट करके क्या बोलना है, देखिए मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, अब मेरे दादाजी होंगे, उनके इकलौते बेटे मेरे क्या लगेंगे, तो आप बोलिएगा मेरे दादाजी उनके इकलौते बेटे, यानी मेरे पिताजी मेरे पापा होंगे, और इकलौते बेटे की बेटी और मेरे पापा की बेटी मेरी क्या लगेगी, तो मेरे पापा की बेटी मेरी प्यारी सी बहन लगेगी जो डेली रक्षाबंधन में राखी बांध देगी। तो जी हाँ, तो विनीत और औरत का संबंध कैसे, तो सिंपल सा बात, भाई और बहन का। तो ए फॉर आप भाई मारकर निकल जाइएगा। नेक्स्ट सवाल, 42 छात्रों की एक कक्षा में राकेश, यही है राकेश, और तनवीर से 6 स्थान आगे है। यदि तनवीर आखिरी से 18वें स्थान पर है तो राकेश का स्थान, देखिए ये आगे से और पीछे से, जब आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात आती है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को विपरीत को जोड़ा जाता है और सेम कंडीशंस वाले को घटाया जाता है। तो देखिए एक आगे से एक पीछे से है तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, 6 प्लस 18 कितना होगा, तो आप बोलिएगा 6 प्लस 18 24, 24 होगा। ठीक, टोटल कितनी संख्या, तो टोटल 42, 42 में से 24 माइनस करना है सर, तो 24 माइनस कीजिएगा तो 8, और यहाँ पर 1 और 1 माइनस खुद होगा, यानी 17वां स्थान पर कौन होगा, तो राकेश 17वां स्थान पर बैठा हुआ होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर देखिए 126, एक मैराथन मार्ग पर शुरू हुई 21 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या बोला, NESW, इस तरह से आप पढ़ते होंगे, उत्तर मैं लिख रहा हूं, पूरब, पश्चिम, और ये उत्तर का दिशा और ये दक्षिण का हिस्सा। क्या बोला आपसे, 21 किलोमीटर उत्तर की ओर। 21 किलोमीटर कहाँ चल रहा है भैया, तो 21 किलोमीटर वो चला उत्तर की तरफ, यानी इधर चला 21। फिर आगे कहाँ बढ़ेगा, फिर देखिए आगे क्या बोला, फिर पश्चिम की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है, और कितना मुड़ता है, तो 7 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ा, यानी इधर साइड मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए
फिर क्या बोला, जहां मार्ग 7 किलोमीटर तक जाता है फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ेगा यानी फिर इधर की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा, जहां 10 किलोमीटर तक का सफर तय करता है यानी 10 किलोमीटर यहां तय करेगा ऊपर की तरफ। फिर आप देखिए वहां से दाएं तरफ मुड़ जाता है। अब ऊपर से दाएं देखिए, हम ऐसे खड़ा है ना, तो यही ऊपर ऐसे जा रहे हैं, तो दाएं मेरा इधर, बाएं मेरा इधर, तो इधर की तरफ कितना चलेगा, तो जहां वो मार्ग खत्म करता है 7 किलोमीटर तक का, तो यहां से ये 7 किलोमीटर यहां चल जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब कहां है, तो प्रारंभ कहां से किया था भैया, यहां से प्रारंभ किया था और यहां से चलकर 21 यहां चला और यहां इतना चलेगा, यहां तक पहुंचना उसको, तो 21 और इस एरिया को देखिए, ये पूरा एरिया 10 किलोमीटर का था, तो ये भी 10 किलोमीटर का एरिया यानी 21 और प्लस 10 किलोमीटर, ये 31 किलोमीटर चलेगा। किधर की ओर चलेगा वो भी बोल रहा है क्या, तो हाँ ऊपर यानी उत्तर की तरफ 21 किलोमीटर उत्तर की तरफ ये चला है। तो ये देखिए हमारे आज के सेशंस के जितने सवाल थे, आज के सेशंस के यहीं पर हम सारे के सारे सवाल आपको करवा दिए और ख़त्म करते हैं। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट सेशन में जीके के साथ, कंप्यूटर के साथ, नहीं तो रीजनिंग के साथ। लेकिन सेशन आपको पसंद आए तो देखते रहिए, बेहतरीन लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर लगातार आप सेशंस को देखिएगा ना, प्रैक्टिस अगर आप करते जाइएगा, इसी तरह से आपको देखिए क्या करना है, रीजनिंग करवा रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप भी क्वेश्चंस को देखिए और आप बनाइए। हमको तो यहाँ वक्त लगता है बताने के लिए, पढ़ने के लिए, आप जल्दी बनाइए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, और खुद में एक्यूरेसी डेवलप कीजिए। बाकी नया साल है, नई ऊर्जा के साथ इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे का सफ़र रास्ता सब आसान होता चला जाएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।